दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर कोई धन चाहता है, परंतु एक स्टडी ऐसा बताती है कि 90% जो इस पृथ्वी की संपदा है, रिसोर्सेज हैं, धन है, वह सिर्फ 1% लोगों के पास ही है। अब क्या बाकी 99% मेहनत नहीं करते? हर कोई मेहनत करता है, हर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, विभिन्न प्रकार के यत्न करता है, प्रयोग करता है और उपाय करता है कि बहुत सारा पैसा आए, पर फिर भी पैसा एक आवश्यकताएं पूरी होने तक ही हम लोगों के पास होता है। पर हर व्यक्ति चाहता तो है कि हमें पैसा चाहिए। अब हम करें क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, हमने जब भी लक्ष्मी माता की फोटो देखी है, लक्ष्मी माता की फोटो हमेशा खड़े हुए पोज में होती है, क्योंकि ये बताया जाता है उस फोटोग्राफ के द्वारा कि जो लक्ष्मी माता है, धन की जो देवी है, धन जो है वो लिक्विड है, द्रव्य है, सर्कुलेट करता रहता है, कभी भी वो एक जगह पे नहीं टिकता। पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर हम देखते हैं विष्णु भगवान योग निद्रा में लेटे हुए हैं, योग निद्रा कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, ध्यानस्थ हैं और शेष नाग का उन्होंने तकिया बनाया हुआ है। वहाँ पर लक्ष्मी माता उनके चरणों में बैठी है, उनके चरणों की सेवा कर रही है। अब ये जो 1% लोग हैं ना, इन्होंने वो तरीका सीख लिया है। वो तरीका क्या है, आज हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और वीडियो ज़रूर पूरा देखना। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, पर हाँ, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, जीवन को बदलने वाला वीडियो है। मैं ये तरीका आपसे बात करूँ इस बारे में, उससे पहले आमतौर पर मैं वीडियो के लास्ट में कहता हूँ कि वीडियो को ज़रूर शेयर करना व्हाट्सएप पे सब और फेसबुक पे और जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना चैनल को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, शेयर ज़रूर करना वीडियो को, मैं फिर से कह रहा हूँ। अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। जब भी आप कुछ खाते हैं, उसका जो स्वाद आता है, आनंद आता है। जब हम कुछ पीते हैं, कोई गर्मी से हम आए, बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम घर में आए, अथवा कहीं बाहर, कहीं किसी भी जगह पे, होटल में, रेस्टोरेंट में या किसी फ्रेंड के घर, रिलेटिव्स के घर, वहाँ पर हमने कुछ शरबत पिया और बहुत सुख मिला, आनंद मिला। वो जो आनंद है, वो जो प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता को हमारे को बढ़ाना है। जब हम अपने ही शरीर को छुएं तो भी उस आनंद की अनुभूति हमें लेके आनी होगी। हम अपनी कार को या स्कूटर है, बाइक है या साइकिल है, अथवा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी जा रहे हैं, जब भी हम उसको छुएं, चाहे अपनी कार है चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हमें हमारे मन में आनंद आना चाहिए, एक प्रेम अंदर से प्रवाहित होना चाहिए। वो जो प्रेम है, वो जो आनंद है, वो जो प्रसन्नता है, दिस इज श्रीम बीज मंत्र। हम जो एसेंस ऑफ श्रीम बीज मंत्र है, ये हमने उस एसेंस ऑफ श्री विद्या को प्राप्त करना है। जब हम वैसे मंत्र जाप करें अगर, तो हम वैक्री से जाप करते हैं, फिर मध्यमा में पहुंचते हैं, पश्यंती में जाते हैं, फिर परा में जाते हैं। जो मैं आज आपको ये बात बता रहा हूँ, हम सीधा परा अवस्था को ही प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। रॉकेट साइंस एकदम से हम वैक्री, मध्यमा, पश्यंती सबको लांघते हुए हम सीधा ऊपर से, जैसे ट्रेन से, हम कार से दिल्ली से मुंबई जाएंगे तो कितने हर्डल्स हैं, पर अगर हवाई जहाज़ में हमने सीधा दिल्ली से उड़े और मुंबई में पहुंच गए, या अमेरिका में पहुंच गए, या लंदन में पहुंच गए, या दुनिया के किसी भी पार्ट में पहुंच गए, तो उसी प्रकार से हम जो ये एसेंस, जो ये आनंद, ये जो परा में जब जाएंगे, हम परा में पहुंचने की विधि है, ये परा में स्थित होने की ये विधि मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत बहुत मेहनत घट जाती है। मैं आपको इसकी विधि भी बताऊंगा कि किस तरह से हमारे को इसमें आगे बढ़ना है। बहुत आसान विधि है, पर
बात वही है, आसान तो सभी कुछ होता है संसार में, सिर्फ कंसिस्टेंसी, एक स्पॉन्टेनियसली लगातार हमारे को करना है, अपने विल पावर को बढ़ाना है। ये जो बड़े लोग हम देखते हैं ना, ये फालतू बातों में नहीं पड़ते कि मोदी ने ये कहा, राहुल गांधी ये कहता है, अमिताभ बच्चन ये कहता है। ठीक है, टाइम पास करने के लिए कभी कभी हम भी बात करें, पर 99% ऑफ हमारा जो समय होना चाहिए वो हमें हमेशा अपने उद्धार, अपने जीवन के उद्धार, हमारे शरीर के स्वास्थ्य, हमारे इच्छाओं की पूर्ति में लगाना चाहिए। हमारा न्यूरो पाथवे क्रिएट करें कि हम अपने लक्ष्यों की ओर स्वाभाविक बढ़ते चले जाएं। शुरुआत के थोड़े दिनों की मेहनत होती है, म्यून स्टेट में टिकना और अपने आप को वर्तमान में लेके आना, अथवा एक ही विचार में अपने आप को प्रवाहित करना, उस विचार में अपने आप को समा देना, उसमें बहते हुए चले जाना और परावस्था में चला जाना, थोड़े दिन मेहनत लगती है, परंतु अवश्यम भावी होता है। अब जो ये बात जैसे हमने की आनंद की, ये आनंद क्या है? ये जितनी भी जो आनंद है, ये जितना भी जो खुशी है, ये हमारा हमेशा एंड रिजल्ट होता है किसी भी चीज़ का। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, व्यक्ति, आप, मैं या कोई भी, हम साधना करते हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं, चाहे वो ऐहिक जगत के लिए, चाहे भौतिक जगत के लिए, आदि दैविक के लिए या आध्यात्मिक के लिए। जिस समय हम पहले विचार बनाते हैं, प्लान करते हैं किस तरह से हमें अग्रसर होना है, जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं उस अपने लाइन ऑफ एक्शन पे, जब हम चल रहे होते हैं अपना, हम व्हेन वी आर प्रेजेंटिंग दैट वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू, चाहे फिर वो आध्यात्मिक है, चाहे हमारा कोई एक स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है, उस समय बहुत पुरुषार्थ होता है, पर जब फल मिल जाता है ना, वो एंड रिजल्ट है। वहाँ एंड रिजल्ट में क्या होता है? आनंद। तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि हम एक ऐसा अपना न्यूरो पाथवे क्रिएट कर लें कि हमने मोबाइल फ़ोन को भी छुआ, अंदर से आनंद आना चाहिए, हमारे कपड़ों को छुआ, आनंद आना चाहिए, एक हमेशा एक स्टेट ऑफ ब्लिस में हमें जीना है। जब हम इस स्टेट ऑफ ब्लिस में टिकना शुरू हो जाएंगे, इसमें जीना शुरू कर देंगे, तो हम सतत परावस्था में जीना शुरू कर देंगे। और ये जो परावस्था जिसकी हम बात कर रहे थे, अगेन इट इज़ द एसेंस ऑफ श्रीम मंत्र। श्रीम इज़ व्हाट? श्रीम इज़ बीज मंत्र ऑफ लक्ष्मी माता। श्री विद्या का जो एसेंस है, जो उसका अर्क है, उसका जो एंड रिजल्ट है, वो यही है, आनंद। हर किसी को, व्यक्ति को भी देखो, हम सड़क पे जा रहे हैं, एक अननोन व्यक्ति, उसको हम जानते भी नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा देख लो। फंसना कहीं नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने किसी व्यक्ति को देखा और हम उसके बारे में सोचे जा रहे हैं बार बार, वो नहीं करना है, पर सिर्फ देखा, चाहे उसका चेहरा है, चाहे उसके बाल हैं, उसके कपड़े हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल ही जाता है। हमें वो अच्छाई देखनी है और हमारे को अपने मन को स्वस्थ और सुंदर बनाना है, और उस एंड रिजल्ट आनंद की अनुभूति को प्रकट करना है। शुरुआत में थोड़ा सा टफ होता है आरंभिक दिनों में, क्योंकि आदत है ना हमारी पुरानी इधर उधर बह जाने की, कभी किसी विचार में, कभी दूसरे विचार में, कभी इसकी बात, कभी उसकी बात। तो थोड़े दिनों में हमारे को विल पावर स्ट्रांग करना पड़ेगा। 21 डेज लगाइए आप, यू जस्ट स्पेंड योर 21 डेज फॉर दिस प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। 21 दिन विल पावर को स्ट्रांग करो और इस आनंद, हर पल आनंद को अनुभव करने के लिए 21 दिन लगाओ। फिर क्या होगा 21 दिन के बाद? क्या धन आएगा? नहीं, 21 दिन के बाद धन नहीं आने वाला। 21 दिन के बाद क्या होगा? हमारे को 21 दिन, ये 21 दिन वैसे एक फिगर है, हम एक महीना मान के चलते हैं, क्योंकि यूजली मैंने भी 21 दिन इसलिए बोल दिया कि बहुत सी जगहों पर लिखा होता है कि 21 डेज मेक्स अ हैबिट। इफ़ यू विल डू एनी, इफ यू वांट टू अडॉप्ट एनी हैबिट, वी हैव टू प्रैक्टिस टिल 21 डेज। उस
फॉर्मूला पे मैंने बात की, वही क्या पता 15 दिन, क्या पता 30 दिन, क्या पता 21 दिन, ये एक फिगर है। सो हम 30 डेज़ मान लेते हैं, हम कोई भी जो भी आपको दिन लगे, हमारे को कहने का मतलब 20-25 दिन, 30 दिन, 1 महीना मान लेते हैं। 1 महीना हमने प्रैक्टिस किया, इसको प्रैक्टिस करने के लिए, अपने आनंद को बार बार प्रकट करने के लिए 1 महीने के अंदर ना हम बहुत हद तक ट्रेंड हो चुके होंगे। फिर जो नेक्स्ट महीना आएगा या नेक्स्ट 21 डेज आएंगे, उसमें हम अप्रॉक्स 60-70% सफल हो जाएंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। टारगेट इस समय हमारा क्या चल रहा है, जस्ट उस आनंद में हमेशा रहना है, बार बार हमारे को याद दिलाना है। और थर्ड जब फेज़ आएगा, वही 20-21 डेज, 25-30 डेज वाला, उसमें हम 80-90% तक सफल हो जाएंगे। तकरीबन चौथी अथवा 5वीं बार में हम फुल टाइम आनंद में रहना शुरू करेंगे। जब वो स्थिति आनी शुरू हो जाएगी ना, धन आकर्षित होना शुरू हो जाएगा, अट्रैक्ट होगी हर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, जीव, पशु, पक्षी अट्रैक्ट होंगे। आप, मैं, हम इतने प्यारे हो जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति हमारे को प्यार किए बगैर रह ही नहीं पाएगा, और हम इतने स्टेट ऑफ ब्लिस में होंगे कि हमारे को किसी की पड़ी ही नहीं होगी, क्योंकि हम अपने आनंद में होंगे ना। बात अभी हमने क्या की थी शुरुआत में, कि हम जो कुछ भी करते हैं वो किस लिए करते हैं, आनंद के लिए, खुशी के लिए। तो हम स्वाभाविक आनंद में रहेंगे, धन की वर्षा होगी, हमें मना करना पड़ेगा, माता लक्ष्मी माता और नहीं चाहिए। लोग फेंक के जाएंगे, जी हमारा 10 लाख रख लो, हमारा 20 लाख रख लो, और हम कहेंगे नहीं, हमें नहीं चाहिए, अपने पास रखो, और फिर भी वो फेंक के जाएंगे। करके देखो, डेफिनेटली लाभ होगा। इससे रिलेटेड कुछ फिर भी नहीं समझ आया, अब यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो, इतना लंबा वीडियो, अगर आपने मेरा इतना बड़ा व्याख्यान अगर सुन लिया, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लेना। वैसे तो बहुत आसान था, इसमें सिर्फ हमारी अपनी प्रैक्टिस है, इसमें सिर्फ हमारा अपना विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।